हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 3 ऋग्वैदिक काल का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा, ऋग्वैदिक काल में नियमित मुद्रा नहीं थी। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना और अपनी आवश्यकता को पूरा करना। व्यापार के लिए निष्क की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है सोने का आभूषण। अब हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में धातु के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोहा तथा चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। चांदी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक जीवन में इस समय ना मंदिर थे ना मूर्ति पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में इस समय यज्ञ तथा कर्मकांड नहीं थे, परंतु प्राकृतिक पूजा की जाती थी। इस समय ना तो यज्ञ किया जाता था ना कोई कर्मकांड मतलब बलि देने की प्रथा नहीं थी इस समय, पर प्राकृतिक पूजा की जाती थी। जैसे वन का पूजा, जल का पूजा, ये सब पूजा किया जाता था। आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ किला भंजक या किला तोड़ने वाला होता है। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। मध्यस्थता का मतलब होता है कि अगर आपको ईश्वर को कुछ देना है तो आप अग्नि को समर्पित कीजिए, वो ईश्वर को दे देंगे, ऐसा उनका मानना था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो ऋतु नियामक प्राकृतिक के देवता थे। इसका मतलब यह है कि वो प्राकृतिक में मौसम का संतुलन बनाए रखने वाले देवता थे। वरुण। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। महिला देवी उषा, आदिति तथा अर्यन्ययी थी, जो वन की देवी थी। तो ठीक है गाइज, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।